भूमि है जो देवी लक्ष्मी के अवतरण से पवित्र होने वाली है। स्वामी, इस भूमि की उर्वरता तो स्पष्ट है, फिर भी ये भूमि बंजर क्यों? यहाँ की वास्तविकता यही है पार्वती। आपने कहा था इस युग में आसक्ति की प्रबलता होगी। आप इस संसार को वैराग्य सिखाएंगे, परंतु ये स्थान पहले से ही वैराग्य पूर्ण प्रतीत होता है। ये मिथिला है पार्वती, और शीर ध्वज जनक यहाँ के राजा ऋषि। राजा ऋषि? हाँ, राजा ऋषि, अर्थात वो जो राज सिंहासन पर ऋषि भाव से बैठते। वो राजा की भांति राज्य तो करते, किंतु ऋषियों की भांति उन्हें राज्य का मोह नहीं होता। इसीलिए हमारा यहां आना आवश्यक था पार्वती। जब तक राज ऋषि वैराग्य से आसक्ति की ओर अग्रसर नहीं होंगे, देवी लक्ष्मी का इस भूमि पर आगमन नहीं हो सकता। शीर ध्वज जनक ज्ञान चर्चा का आयोजन। चलो पार्वती, हम भी इस ज्ञान चर्चा में सम्मिलित होते हैं। महादेव और माता पार्वती जनक राजा को उनके जीवन के महत्वपूर्ण दायित्वों से अवगत कराने हेतु उनकी ज्ञान सभा में सम्मिलित हो प्रश्न उपस्थित करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी ऋषियों की बात सुन के मेरे मन में ये प्रश्न उठा, मेरा ये शरीर जो देखने में तो एक है, किंतु वास्तव में विभिन्न तत्वों और विभिन्न कणों के एक साथ जुड़ने का परिणाम है। यदि जुड़ाव अनुचित है तो जितने भी कण जुड़कर हमारे शरीर को बनाते हैं, उनका नष्ट हो जाना भी उचित होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो हमारा तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा। तो क्या इसीलिए सबसे आसक्ति, मोह या जुड़ाव होना उचित है? मुझे नहीं पता महाराज, मैं कोई विद्वान नहीं। मैं तो केवल ये सोच रहा हूं कि कहीं हम संबंध और बंधन को एक तो नहीं मान रहे। हमें इस जीवन में विविध भूमिकाएं निभानी पड़ती। प्रत्येक भूमिका के अपने अपने दायित्व होते हैं। यहां उपस्थित इन ऋषियों के भी अपने अपने दायित्व होंगे। मेरी पत्नी के अपने दायित्व हैं, मेरे अपने दायित्व, और महाराज के भी दायित्व हैं। यदि मोह का भय हमें अपने दायित्व निभाने से रोके तो क्या यह उचित है? क्या कुछ संबंधों के प्रति हमारा मोह हमारे दायित्व निर्वाह में सहायता नहीं करता है? तुम किन संबंधों की ओर संकेत कर रहे हो? उदाहरण स्वरूप महाराज, एक राजा के उसकी प्रजा संतान तुल्य होती। इस राजा की अपनी संतान, उसका अपनी संतान से संबंध उसे अपनी प्रजा के प्रति और संवेदनशील नहीं बनाएगा।
क्या ऐसा राजा अपनी प्रजा के प्रति और भी सहनशील नहीं होगा? ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि महाराज जनक की कोई संतान नहीं है? तुम्हारी कोई संतान है? जी महाराज। अपने अनुभव व्यक्त कर सकते हो? पिता बनकर तुम्हें क्या मिला? केवल सुख ही मिला है, दुख नहीं? सुख मिला, दुख मिला। और पिता होने का मान मिला। दो पुत्र हैं मेरे, एक पुत्री है मेरी। उनके पिता होने का सम्मान मिला। जब पुत्र को सुनाई एक लोरी, सुखद निद्रा का दान मिला। पिता होने का सम्मान मिला। जब अपने पुत्र को गले लगाया, जिससे था वंचित वो बान मिला। पिता होने का सम्मान मिला। पुत्री का जब कन्यादान किया, उन अश्रुओं में समाधान मिला। पिता होने का सम्मान मिला। आप पूछते हैं राजन कि मुझे क्या मिला? माता पिता बन के हमें क्या मिला? पुरुष था मैं के प्रकृति के बल पे सहज जीवन को पितृदान मिला। मान मिला, सम्मान मिला, जीवन दान मिला। एकांत। मैं आपको कैसे नहीं पहचानता महादेव। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा। उठिए राजा श्री जनक, उठिए रानी सुनैना। हम आपको आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दायित्व से अवगत करा और उसकी पूर्ति हेतु मार्गदर्शन करने आए। आप शीघ्र ही पिता बनेंगे। आपको संतान के सुख की अनुभूति होने वाली है। किंतु कब, कैसे प्रभु? इस भूमि को देखिए राजा। ये भूमि बंजर इसीलिए क्योंकि इस भूमि के राजा असक्ति के मार्ग में इतने दूर निकल आए कि संतुलन स्थापित हो गया। आपको संतुलन वापस लाना है। अपने पौरुष में
प्रकृति को भूलना उचित नहीं है राजा। अपनी उर्वरक भूमि को जोतिए जनक। प्रकृति से ही आपकी पुत्री का जन्म होने वाला है। और भविष्य में आपकी पुत्री एक ऐसे व्यक्ति के जीवन को संपूर्ण करेगी जो परिवर्तन हेतु इस संसार में जन्म लेने वाले हैं। नारायण मानव रूप में शीघ्र ही अवतरित होने वाले हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा ये नया युग। मानव जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। इस अध्याय में जो भी घटित होगा वो इस संसार को एक महान कथा के रूप में धर्म का पालन करने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। स्वामी, हम ये कथा सुनने के लिए अधीर हैं। सुनाइए ना। माता पार्वती के आग्रह पर महादेव उन्हें नारायण के मानव रूप की कथा सुनाते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ, इनके पास सब कुछ है। केवल एक उत्तराधिकारी के लिए ललायत। राजा दशरथ की ये प्रतीक्षा शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। सबसे पहले रानी कौशल्या एक पुत्र को जन्म देगी। राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में स्वयं नारायण अवतरित होंगे। राम जन्म हो गया। क्या हुआ स्वामी? पार्वती, मैं नारायण के कई अवतारों का साक्षी रहा, किंतु आज पुनः संसार का कल्याण करने हेतु नारायण नर रूप में आए हैं। उनके इस जगत प्रतिपालक स्वरूप के दर्शन हेतु मेरे नेत्र विकल हैं। समस्त अयोध्यावासी, अयोध्या को युवराज प्राप्त हुआ, हमें पुत्र प्राप्त हुआ। मंगल गीत गाकर इसे अपना आशीर्वाद दीजिए। नारायण के नर रूप में अवतरित होने पर व्याकुल और भावुक हुए महादेव स्वयं उनका स्वागत करने जाते हैं। महादेव, है प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या
स्वागत है राम। महादेव द्वारा राजा दशरथ के पुत्र की जन्मपत्री बनाने के पश्चात राजा दशरथ महादेव से अपने पुत्र का भविष्य फल पूछते हैं। तो महादेव उन्हें बताते हैं, मर्यादा से परिपूर्ण हो, पुरुषों में उत्तम होंगे आपके पुत्र। शिष्टाचार, सदाचार, सत्य, कर्तव्य, धर्म पालन की पराकाष्ठा होगी। आदर्श की परिभाषा होगी। राज्य का दायित्व, उनके राज्य का चिरकाल तक उदाहरण दिया जाएगा। उसका पिता से संबंध, उनमें आपके प्राण बसेंगे राजा दशरथ। और पुत्र वधु वो कैसी होगी? वो तो साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप होगी। किंतु उसमें अभी समय शेष है राजन, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। अभी तो आपके दूसरे पुत्र का आगमन होने वाला है। महाराज की जय हो। महारानी केकई ने पुत्र को जन्म दिया है। अभी आपके 2 और पुत्रों का आगमन होने वाला है। प्रणाम महाराज। महारानी सुमित्रा ने 2 जुड़वा शिशुओं को जन्म दिया है। ईश्वर की ऐसी कृपा। मेरे जीवन में आप दोनों का आगमन अत्यंत शुभ सिद्ध हुआ। आप निसंदेह कोई महान आत्मा है। स्वामी, नारायण का अवतरण हो गया, अब आगे क्या होगा? राजा दशरथ का परिवार संपूर्ण हो चुका है और अब अयोध्या में शिशुओं की किलकारी गूंज उठी है। ऋषि वशिष्ठ, आप हमारे कुल गुरु हैं। आप मेरे 4 पुत्रों का नामकरण करें। ऋषि वशिष्ठ 4 पुत्रों के नाम उनकी बुद्धि के अनुरूप रखें, जो संसार का भरण पोषण कर उसका नाम भरत, जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो उसका नाम शत्रुघ्न, जो लक्षणों के धाम
अपने भ्राता के प्रिय और संपूर्ण विश्व के आधार, उनका नाम लक्ष्मण। जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिनके श्वेत कण मात्र से तीनों लोग सुखी हैं। उनका नाम अनेक लोगों को विश्राम देगा। राम। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। ईश्वर की कृपा।